नमस्कार। हम यहाँ सुप्रभातम पुस्तक कक्षा 8 का पाठ 1 प्रगतिशीलम भारत कर रहे हैं। इसमें हम लट, लिट, लोट, लंग लकार की पुनरावृत्ति करेंगे। लट का अर्थ है वर्तमान काल, लिट का अर्थ है भविष्य काल, लोट आज्ञा के अर्थ में है, लंग लकार का अर्थ है भूतकाल। यह पाठ संवाद में है। संवाद का अर्थ है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में बातचीत। बच्चों, हम यहाँ पर स्मरणीय बिंदु देख रहे हैं। माँ हलंतित है। माँ के बाद यदि व्यंजन से शुरू होने वाला शब्द हो तो माँ का अनुस्वार हो जाता है, अर्थात माँ की आती है। जैसा कि यहाँ पर आप उदाहरण देख रहे हैं, सह बालकम पश्यति। यहाँ बालकम माँ हलंतित न होकर अनुस्वार के रूप में प्रयोग हुआ है, क्योंकि बालकम के बाद अगला शब्द पश्यति, प जो है व्यंजन है। जैसा कि हमने ऊपर बताया था, माँ के बाद यदि व्यंजन होगा तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। पश्यति है, इसलिए माँ का अनुस्वार हुआ है। बालकम ना होकर अनुस्वार हो गया है। किंतु सह बालकम अपश्यत ऐसा होता तो यहाँ बालकम शब्द में माँ हलंतित होगा, अनुस्वार नहीं होगा। बालकम के बाद अगला शब्द अपश्यत है। अपश्यत देखेंगे। महोदया नमो नमः। छात्र गुरु को नमस्कार कर। शिक्षक सर्वेषां कल्याणम भवतु। शिक्षक कहते हैं सभी का कल्याण हो। ध्रुवः आचार्य वयं भारतस्य विषये पठितुम इच्छामः। ध्रुव नाम का छात्र है। वह आचार्य से, गुरु से कहता है, हम सब भारत के विषय में पढ़ना चाहते हैं। शिक्षकाः अस्तु अद्य वयं प्रगतिशीलं भारतम इति विषय पठिष्यामः। शिक्षक कहते हैं ठीक है, आज हम सब प्रगतिशील भारत के विषय में पढ़ेंगे। नियमः महोदय भारतम शब्दस्य किम अर्थम अस्ति। नियम छात्र कहता है श्रीमान, भारत शब्द का क्या अर्थ है। शिक्षकः भा अर्थात प्रकाशः। शिक्षक भारत शब्द का अर्थ बताते हुए कहते हैं भा का अर्थ है प्रकाश, अतः प्रकाशे रतम इति भारतम। प्रकाश से लिप्त या प्रकाश से युक्त होना भारत है। यह विश्वे ज्ञानस्य प्रकाश निरंतरम प्रसारयति तत् भारतम अस्ति। यह मतलब जो विश्व में ज्ञान के प्रकाश को निरंतर प्रसारयति का अर्थ है फैलाता है। जो विश्व में ज्ञान के प्रकाश को निरंतर फैलाता है, तत् भारतम अस्ति, वह भारत है। ध्रुवः अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि कानि सन्ति। ध्रुव नाम का छात्र शिक्षक से पूछता है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं। शिक्षकः राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय चिन्हम अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय गान च जन गण मन अस्ति, और राष्ट्रीय गान जन गण मन है। कमल पुष्पम राष्ट्रीय फूल है।
वट वृक्षः, वट का पेड़ राष्ट्रीय वृक्ष है। व्याघ्रः राष्ट्रीय, बाघ राष्ट्रीय पशु है। मयूरः, मोर राष्ट्रीय पक्षी है। डॉल्फिन, डॉल्फिन मछली, डॉल्फिन मछली राष्ट्रीय मछली है। गंगा नदी, गंगा नदी राष्ट्रीय नदी है। आम्रफलम चापी, और आम का फल राष्ट्रीय फल है। राष्ट्रीय प्रतीकानि राष्ट्रीय प्रतीक है। नीलयः, अस्माकं संस्कृति कीदृशी अस्ति। निलय नाम का छात्र पूछता है, हमारी संस्कृति कैसी है। शिक्षकः, शिक्षकः, शिक्षक बोलते हैं विश्व बंधुत्व भावनायाः शिक्षक विश्वबन्धुत्व भावनाया युक्ता संसारस्य समस्तसंस्कृतेषु भारतीय संस्कृत मूर्धन्या अस्ति। शिक्षक कहते हैं, भाईचारे की भावना से युक्त समस्त संसार में सभी संस्कृतियों से श्रेष्ठ भारतीय संस्कृति है। शिक्षायां ज्ञान विज्ञाने च भारतम सर्वदा अग्रसरम विद्यते। शिक्षा और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत सर्वदा सबसे आगे है। प्राचीन काले नालंदा, तक्षशिला इत्यादय विश्वविद्यालय संपूर्ण विश्वे अतीव प्रसिद्धा आसन। प्राचीन काल में नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हैं। आधुनिक वैज्ञानिक युगे अपि चिकित्साशास्त्रे संगणक विद्यायाम् अन्येषु च वैज्ञानिकेषु क्षेत्रेषु भारतीयः समग्र विश्वे प्रमुखः सन्ति। आधुनिक वैज्ञानिक युग में भी चिकित्सा के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में और अन्य वैज्ञानिक क्षेत्र में भारतीय विश्व में सबसे प्रमुख हैं। छात्रः आचार्य भारतस्य क सहायका। छात्र गुरु से पूछता है, आचार्य भारत के कौन कौन सहायक हैं। शिक्षकः साधु पृष्ठम, सही पूछा, ठीक है। वयम सर्वे सहायका स्म, हम सब सहायक हैं। छात्रा कहता है, वयम अपि, हम भी। शिक्षक आम, हाँ, सर्वे जना स्वहितं त्यक्त्वा देशस्य हिताय चिन्तयतु। सभी लोग अपने हित को त्याग कर देश के हित में चिंता करें। स्वच्छताया ध्यानम कुर्वन्तु, स्वच्छता का ध्यान करें। छात्रा अपि नियमान पालयन्तु, छात्र भी नियमों का पालन करें। सम्यक अध्ययनम च कुर्वन्तु, समय पर अध्ययन करें। एवं भवन्ता भारतस्य प्रगतया सहायका भविष्यन्ति। इस तरह से आप सभी भी भारत की प्रगति में सहायक होंगे। मूल्य वयं जागृत्वा राष्ट्रस्य प्रगत्यां सहायका स्म। हम सभी को अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए। इस तरीके से हम कार्य करेंगे तो भारत की प्रगति में सहायक सिद्ध होंगे। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास में दिया गया है, विकल्प दिए गए हैं। उचितम उत्तरम चित्वा लिखतः। प्रगतिशीलम इति पदे क उपसर्ग। प्रगतिशील पद में उपसर्ग क्या है। उपसर्ग जो है शब्द के आगे लगता है। इसमें विकल्प 2
इसका उत्तर होगा प्र। भारतम इति पदस्य उचितः अर्थः कः? भारतम इस पद में उचित अर्थ क्या है? प्रकाशे रतम। विकल्प 3 इसका सही उत्तर होगा। अस्माकं राष्ट्रध्वजा कः अस्ति? हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। विकल्प 4 तिरंगा। भारतस्य राष्ट्रीय फलं किम? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम्रफलम। प्रश्न 2 एक पदेन उत्तरत् भारतस्य राष्ट्रीय वृक्ष का अस्ति? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? वट वृक्षः। भ शब्दस्य का अर्थ अस्ति? भ शब्दस्य का क्या अर्थ है? शब्द का क्या अर्थ है? प्रकाशः। अस्माकं राष्ट्रीय चिह्नं किम् अस्ति? हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ। अस्माकं संस्कृति कीदृशी भावना युक्ता अस्ति? हमारे संस्कृति की कैसी भावना है? विश्व बंधुत्व भावनाया। भारतीय कुत्र प्रमुखा सन्ति? समस्त विश्वे। प्रश्न 3 मंजूषा दी गई है, इसमें से हमें सही उत्तर चुन के लिखना है। सर्वेभ्यः कल्याणम भवतु। ख देखेंगे, अस्माकं राष्ट्रध्वजा तिरंगा अस्ति। ग स्वच्छताया ध्यानं कुर्वन्तु। घ वयं भारतस्य विषये पठितुम् इच्छामः। अस्माकं राष्ट्रीय चिह्न अशोकस्तम्भम् अस्ति। च भारतस्य राष्ट्रीय मत्स्य मतलब मछली डॉल्फिन अस्ति। प्रश्न 4 है, निर्देशानुसारं वाक्य परिवर्तनं कुरुतः। ते ग्रामं गच्छन्ति। लोट लकार में हमें इसे करना है बच्चों, तो इसका हो जाएगा ते ग्रामं गच्छन्तु। ख भाग देखेंगे इसका, वयम कथाम अकर्णयाम लंग लकार में करना है, तो आकर्णयाम को अकर्णयाम हो जाता है बच्चों लंग लकार में। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, वयम कथाम अकर्णयाम। अस्माकं राष्ट्रगानम जनगण मन अस्ति। लिट लकार में लिखना है, तो इसका हो जाएगा अस्माकं राष्ट्रीय गानम जनगण मन भविष्यति। सर्वेभ्यः कल्याणम भवतु। सभी का कल्याण हो, इसे वर्तमान काल लट लकार में करना है। सर्वेभ्यः कल्याणम भवति। स्थापति भवनम रचयति। विधिलिंग लकार में करना है। विधिलिंग लकार में मतलब कि ऐसा होना चाहिए। स्थापति ही भवनम रचेत। वयम होगा इसका। प्रश्न 5 देखेंगे इसका। प्रश्न 5 है इसका, निम्नलिखित पदानां धातु नाम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। इच्छामः। इच्छ धातु है, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन है। भवन्तु भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। पठिष्यामः पठ धातु लृट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन है। क्रीडेयु क्रीड धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। आसन अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। दक्ष्यन्ति दृष्ट धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। नीचे प्रश्न 6 है, निम्न धातु रूपाणाम लोट लंग लृट लकारेषु परिवर्तनम कुरुत। इनको परिवर्तन करना है। आगे आपको एक दिया गया है उदाहरण, चलति। चलति का क्या है? चलितु अचलत चलिष्यति। लिखति लिखति का होगा लिखतु अलिखत लिखिष्यति। नमति नमतु अनमत नमिष्यति। खादति खादतु अखादत खादिष्यति। पठति पठतु अपठत पठिष्यति। हस्ति हस्तु अहसत हसिष्यति।
प्रश्न नंबर 7 देखेंगे हम इसका। अधोलिखित विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चिनुत। सही उत्तर का विकल्प के आगे सही का विकल्प सही है। परोपकार की भावना रखनी चाहिए, विकल्प सही है। भावना भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, विकल्प सही है। विद्या हमें विनम्रता सिखाती है, विकल्प सही है। असत्य बोलना चाहिए, विकल्प गलत है। गुरुओं का सम्मान नहीं करना चाहिए, यह विकल्प भी गलत है। तो बच्चों, आज हमारा पाठ 1 हिंदी अनुवाद के साथ और अभ्यास के साथ पूरा हुआ। ठीक है बच्चों, हम मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ। ओके, बाय।